वादा तो नागराज को भी आप कर चुके हैं चेयरमैन बनाने का, तो फिर इसको कैसे? लाल पॉलिटिक्स में चालें सिचुएशन देख के बदलती हैं। हम पलट भी तो सकते हैं। हेलो, बोलिए भैया। तुझे बताया था ना चिन्ना मामा को मिलने जा रहा हूँ। हाँ, पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था और आने वाले इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए भी कह रहा था कि मुझे चेयरमैन बना देगा। आपने ये बात पापा को बताई? हाँ बताई ना, उन्होंने कहा कि तुझसे भी राय ले लूं। भैया, मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? मैंने उसे जबान दे दी है कि दादाजी की बरसी पर मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है भैया, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए। ठीक है। क्या बे बड़ बोले हरी, पुलिस के नाम पर धब्बा है तू। इधर उधर क्या देख रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ। शुरू हो गया। क्या बकवास कर रहा है? तेरी तो अच्छा हुआ हरी रोक लिया, वरना वहाँ आके मारता। हिम्मत तो देखो इसकी। इतना मारता कि हड्डियों का ढांचा बन जाता। बनाना छोड़ना यार। डर गया फट्टू हरी, डर गया रे। अबे कब से तुझे बुरा भला कहते जा रहा है? अरे बच्चा है, बोलेगा ही ना। फट्टू हरी। अरे रुकना मत जा। चल चल निकल यहाँ से। वो क्या है ना, मेरा और उसका पुराना लोचा है। तेरा और स्कूल के बच्चे का? बस है कोई मजबूरी। ऐसी क्या मजबूरी है? वो बात ये कि अरे उधर मत देख, इधर देख। दरअसल बात ये कि वो मेरे घर के पास ही रहता है। भैया भैया प्लीज भैया। क्या कर रहा है गधा? तू चाहता है मैं झूठ बोलूं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? गांधी जी ने कहा है कि अगर झूठ से किसी का भला हो तो उसे झूठ नहीं कहते। गांधी जी का वास्ता दे दिया रे। मेरे पापा हमेशा कहते पढ़ाई लिखाई में किसी बच्ची की मदद करो तो ऊपर वाला आपके अकाउंट में पुण्य क्रेडिट करता है। मेरे पापा की बात मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए उस झोलर पर भरोसा किया और चढ़ गया सूली पे। मैंने तुम्हें अपने मम्मी या पापा को लाने को कहा था ना। सर मैं अपने बड़े भाई को लाया हूँ। बड़ा भाई? मैं क्या एलियन लगता हूँ? नमस्ते सर। सर ये मेरा छोटा भाई है। स्कूल में गुटली मार के फिल्म देखना ये बहुत गलत बात है सर। इस छोटी सी ये गलती तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। जानते हो तुम्हारा भाई स्कूल में क्या क्या गुल खिलाता है? सिगरेट पीता है, पान खाता है, थर्रा पीता है, बस में बाहर लटक के जाता है, अपने मोबाइल से लड़कियों की गंदी फोटो खींचता है, पता है बाथरूम में टीचर्स के नाम लिख के उसके नीचे उनका नंबर लिखता है। इसकी वजह से हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी बिगड़ने लगे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती, ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके नकली भाई हो। पैसों की लालच देके भाड़े पे लेके आया तुम। आपको मुझ पर शक तो नहीं होगा भी तो शक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शर्म से डूब मरूंगा सर। इज्जतदार आदमी हूँ, मुझसे बेइज्जती सहन नहीं होती सर। आप मेरे खानदान को जानते नहीं हो। अरे मारूंगा, तेरे भाई को संभाल लूंगा। तू जा। और एक्टिंग भाई। अबे रुक बे बड़ बोले। भाई चुप बे कसाई। अगर मैं अपने पापा को लाता तो वो मुझे सिर्फ एक चाटा मारते, किसी को नहीं लाता तो वो सर एक दो हाथ जमा के शांत हो जाते। ये कुत्ते की तरह तूने मुझे क्यों धोया? वो क्या है ना भाई, उसने मुझ पे शक किया ना, तो वो शक क्लियर करने के लिए मुझे तुझे थोड़ा धोना पड़ा। तो तूने खुद को बचाने के लिए मेरी बैंड बजा डाली? हाँ स्कूल में है ना, इसके लिए जाने दे रहा हूँ। अगर बाहर मिलता तो इतना मारता कि थोपड़े का नक्शा बदल देता। तू खुद को भी पहचान नहीं पाता। मेरे अकाउंट में डाल देना, खजूर छोड़ूंगा नहीं। मैं गया तो था एक्टिंग करने, लेकिन मुझसे एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग हो गई। तुम इतने छोटे से लड़के से डरते हो? अरे तू समझता नहीं है, गुंडे मवाली तो धमकी देके भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कान के नीचे बजा डालते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल के ये लौंडे रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल देते हैं और अपन सीधा ऊपर। ऐसा पुलिस वाला और डेंजर होते हैं आजकल के बच्चे। हाँ मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ऋषा को भी साथ लेके आ रही हूँ। हाँ स्कूल से सीधा ही आ रहे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। रोड पर बच्चों को अंदर की तरफ रखना चाहिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है? ओके बाय बाय। अरे रुको, मेरी स्कूटी। चोर। आ जाओ बैठो। अरे सोचो मत, जल्दी बैठो। रुको, वो रही मेरी स्कूटी वहाँ पर। स्कूटी को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अगर उसको हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। सुनो, तुम स्कूटी लेकर निकलो। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। निकल यहाँ से। आजा।
मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? पिटवाना है किसी को। बताओ क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज के दिनों में विनोद नाम का एक लड़का प्यार करता था मुझसे। सौम्या, ये तुम्हारे लिए। मैंने कितनी बार कहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें समझ में नहीं आता विनोद? मिस्ड कॉल्स पे मिस्ड कॉल्स, ढेर सारे मैसेजेस, टॉर्चर कर दिया था मुझे। 3 महीने पहले वो अपने साथ नर्सरी में एक गुंडे को लेकर आया। रम्या, हाँ सोम्या किधर है? दीदी, वो वहाँ पर है। सौम्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है विनोद? मुझे डराने के लिए इन्हें लाए हो? हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुमको सॉरी बोलना चाहता है। भाई, ये आप क्या बोलना कह रहे? रे, सॉरी बोल। सॉरी सौम्या। अब चल निकल। भाई, सुना नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या। हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुझे सौम्या के आसपास देखा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चल जा। भाई, क्या कह रहे हो? चल इसको लेके जा ऐसे। चल निकल। मैं अपनी बात बनाने आया था, भाई बात बिगाड़ के रख दिया। थैंक्स। अब 1 सेकेंड। एक्चुअली मेरा नाम महर्षि है। भवानी की गैंग का आदमी है। महर्षि भवानी की गैंग का है? मैटर सॉल्व हो गया। डर गए क्या? तुम बताओ ना, बताओ। 6 महीने पहले मैंने तुम्हें एक सिग्नल पर देखा था। पता नहीं क्यों एक ही दिन में मैंने तुम्हें 3 अलग अलग जगहों पर देखा। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। मैंने डिसाइड कर लिया अगले 6 महीने में अगर तुम मुझे दोबारा दिखी तो मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। तकदीर ने हमें आज फिर से मिला दिया। देखो, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मतलब विनोद का टॉर्चर खत्म हुआ तो महर्षि का टॉर्चर शुरू। सही कहा ना? ये मुझसे मदद मांग रही है, लेकिन मदद तो ये मेरी कर रही है। अच्छा है। तुम फोन करोगी तो वो आ जाएगा? कहाँ बुलाना है बताओ? जायंट स्क्वायर ग्राउंड के पीछे बुलाना। एक्चुअली मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है। अगर तुमने कहा कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा रिश्तेदार शादी के लिए तैयार नहीं है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक साड़ी में आना, रानी की तरह रखूंगा मैं तुम्हें। एक्चुअली से साड़ी पहनना नहीं आता बॉस। तू कौन है? मेरा फ्रेंड। ये देखो रे, हमको मारने के लिए एक लौंडा लाई है। मुझे जानता तो है ना? जानता हूँ बॉस, लेकिन पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर बात करेंगे। क्यों, तू यहाँ का डॉन है क्या? चल जा। बस 2 मिनट लगेंगे। चल ठीक है। सौम्या, उल्टी घूम जाओ और 10 तक गिनो। पीछे पलट के मत देखना। जा। मेरा नाम जयंत है। हाँ तो 1। ये क्या कर दिया? मार डाला तुमने इन्हें। हाँ तो मेरी गर्लफ्रेंड को कोई सड़क छाप गुंडा तंग करेगा, मैं शांत रहूंगा क्या? मैंने इन्हें ही शांत कर दिया। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सेम, लव एट फर्स्ट साइट। अब से याद रखो, कोई भी तुम्हें जरा भी तंग करे तो तुम्हारा फियांसे उन्हें सीधा कर देगा। ठीक है ना? क्या है यार सौम्या, तुम्हारे लिए 3 लोगों का खून कर दिया, तुम हंसोगी भी नहीं क्या? मुझसे प्यार करती हो ना? तो मुझे आई लव यू कहो ना। आई लव यू। ओके, जाओ जाओ। जाओ ना।
यू नो हर। हेलो, तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर किया है, तुम और कुछ लोगे? और कुछ नहीं, ये ठीक है। दोस्तों, आज मेरे जीवन में डबल खुशी का दिन है। पहली, आज मैंने अपने हाथों से रामास्वामी जी के पुतले का उद्घाटन किया, और दूसरी, रामास्वामी जी के पोते सेल्वम आज हमारी पार्टी में आ गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम फिर से इस स्टेट में हमारी सरकार बना कर रहेंगे। सब इंस्पेक्टर एल्बर्ट के मर्डर केस में पुलिस आरोपी भवानी शंकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई है। सबूतों के अभाव, गवाहों के बयान और वकीलों की जिरह सुनने के बाद अदालत भवानी को बाइज्जत रिहा करती है। आज उस लड़की को उठा रहे हो ना जिस पर महा का दिल आया था? आज ही उठाएंगे। राइट में जो आदमी है उसी ने मारा है महर्षि को। इसके बगल में जो खड़ा हो तो ठाकुर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है। तुम्हें पक्का पता है? हाँ सर। राजेश, जीप निकालो। जय, भवानी का फोन है, बात कर। हेलो। ए शाने, मैं जानता हूं तू कौन है। तेरी छवियां मेरे पास है, अभी के अभी सिल्लूर मिला जा। मैं आ रहा हूं।